Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Lovely Runner episode number 5। तो गाइस एपिसोड नंबर 3 और 4 काफ़ी अच्छे थे, स्पेशली एपिसोड नंबर 3 तो इनफैक्ट काफ़ी फन था अंटिल एपिसोड नंबर 3 का एंड जब इमसोल करंट टाइमलाइन में रिटर्न नहीं आ जाती है। और जैसे ही वो करंट टाइमलाइन में रिटर्न आती है हमें रियलाइज होता है कि के ड्रामा आफ्टर ऑल इज अ सैड के ड्रामा और करंट टाइमलाइन सैड पे सैड होती जा रही है बिकॉज हमें पता चला कि इमसोल के एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरीज इरेज हो गई थी। शी लॉस्ट हर मेमोरीज जिसकी वजह से एक्सीडेंट के बाद ना ही उसे तेसंग याद था ना ही उसे सुंजे याद था। तो खैर इमसोल का मेन एम फिलहाल करंट टाइमलाइन से पास्ट टाइमलाइन में जाने का ये है, पहला उसे अपनी लेग्स को बचाना है, उसे एक्सीडेंट एवरी पॉसिबल वे में अवॉइड करना है। दूसरा उसे सुंजे को आइडल बनने से रुकना है और उसकी डेथ को एवरी पॉसिबल वे से अवॉइड करवाना है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुंजे ने सुसाइड कमिट किया है, मुझे तो लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। इसके बारे में मैं थियरी वाली वीडियो में बात करूंगी जो मैं 3 डेज के बाद रिलीज करूंगी, फिलहाल नहीं बिकॉज आई एम वेरी बिजी विद समथिंग, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं निकाल पा रही हूँ। इनफैक्ट प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन भी मैं एपिसोड रिलीज होने के 3-4 घंटे के बाद निकालती हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। बट 3 डेज के बाद आई विल बी कम्प्लीटली फ्री, तो मैं रेगुलर वीडियो एपिसोड के बाद प्लस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था एवरी एपिसोड डिस्कशन वो भी रिलीज करूंगी। सो नाउ इनफ विद प्रीवियस एपिसोड की बातें एंड टॉप ग्लिम्स, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग ने लिटरली हमारे फीलिंग्स को इवोक किया है। वी कुड फील कि कितना इंटेंस था ये सीन और कितने इंटेंस थी फीलिंग दोनों की एक दूसरे के लिए इस सीन में। तो इसका ही कंटिन्यूएशन हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हम देखेंगे कि इस इंसिडेंट के बाद इमसोल को ये बात रियलाइज होगी और उसे ऐसा लगेगा कि प्रोबेबली उसका पास्ट टाइमलाइन में आने का मोटिव ही ये है कि वो अपना एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाए, वो सुंजे को आइडल बनने से रोके और वो उसके मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होने से रोके बिकॉज विच विल लीड टू हिज सुसाइड इन द एंड। तो ये सारी चीजों को होने से रोकने के लिए इमसोल कंक्लूड करेगी कि बेस्ट चीज ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे सुंजे के साथ क्लोज हो और सुंजे को कंसोल करे जब भी वो हार्डशिप से गो थ्रू करे। तो यही हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। काफी ही फ्लफी और इमोशनल और टचिंग मोमेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे बिटवीन इमसोल एंड सुंजे, और साथ ही साथ में किम तेसंग जिसको ऑलरेडी 19 ईयर ओल्ड इमसोल ने डेट करना स्टार्ट कर दिया है, वो बीच बीच में आता रहेगा और सुंजे को जेलसी फील करवाता रहेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक सुंजे रिटेलिएट करना स्टार्ट कर देगा किम तेसंग के टुवर्ड्स बिकॉज बेगिन यू उसे बताएगा कि प्रॉब्ली किम तेसंग इमसोल को डेट सिर्फ इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको उसके एक्स गर्लफ्रेंड उस बिच लड़की को डंप करना है। और ये सुनने के बाद सुंजे बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला है एंड ही विल मूव टुवर्ड्स इमसोल। वो उसे अप्रोच करेगा, वो उसे डेट करने का ट्राई करेगा एंड ही विल बी प्रोटेक्टिव ऑफ हर। तो अपकमिंग एपिसोड में हमें सुंजे और किम तेसंग के बीच में बिटर स्वीट रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा। इवेंचुअली मुझे नहीं लगता कि लव ट्रायंगल जैसे कोई भी सीन बनने वाला है इस ड्रामे में। किम तेसंग इन दी एंड विल गिव अप और वो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सुंजे का एक अच्छा फ्रेंड बन के आ सकता है इन फ्यूचर में। इसके अलावा एंड लास्टली प्रीव्यू के हिसाब से सुंजे किसी का परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो होने वाला है कि बेगिन यू जिसने ऑलरेडी ऑडिशन दे चुका है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसका जो इंट्रोडक्टिव परफॉर्मेंस होगा वो देखने के लिए जाएगा सुंजे। और सुंजे जब देखेगा बेगिन यू को परफॉर्म करते हुए उसे रियलाइज होगा कि उसे अपने लाइफ में भी यही चाहिए एंड प्रोबेबली ही कैन बी एन आइडल, ही कैन बी अ परफॉर्मर। तो जब उसे एक और चांस मिलेगा ऑडिशन का, जब उसे मैनेजर वापस से अप्रोच करेगा और उसे बोलेगा कि ऑडिशन देने के लिए आए, तो प्रोबेबली शायद सुंजे ऑडिशन देने के लिए रेडी हो जाएगा। बट इमसोल के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसे वापस से सुंजे को ऑडिशन देने से रोकना है बिकॉज अगर उसने ऑडिशन दिया उसे आइडल बनने से कोई नहीं रोक सकता एंड फिर वो उसका फेट चेंज नहीं करवा पाएगी। तो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट सुंजे, इमसोल सुंजे को डेट के लिए पूछेगी एग्जैक्टली वही दिन जिस दिन उसका ऑडिशन होगा।